अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तबीयत मेरी अभी तक प्रॉपर सेट नहीं हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी बहुत बहुत सेंसिटिव तबीयत है। तबीयत फ़ौरन से ख़राब हो जाती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और साथ में सर्दी ज़ुकाम सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि ना तबीयत प्रॉपर तरीके से सेट होती नहीं है। खैर, अपने रूटीन के मुताबिक तो काम करने थे। हस्बैंड ने जाना था, उनकी तैयारी करनी थी और उन्होंने सारे काम मेरे लिए इकट्ठे किए हुए थे। वही सारे निपटाने थे। 2 दिन की छुट्टी उनकी रह गई है और उसके बाद उन्होंने जाना था। तो सारी तैयारियां मुकम्मल, धुलाई वगैरह करनी और कुछ मैंने अपनी चीज़ें लेनी थी, कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी। मुझे लेके हस्बैंड ने खाने वाल जाना था और यही सब चल रहा था। हफ़्ता मैं लगा के आई हूँ सिस्टर की तरफ। बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। व्लॉग भी मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, अपनी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ आप लोगों से शेयर की हैं। अपनी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों से व्लॉग शेयर किए हैं। आप लोगों को कैसे लगे हैं, आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है और मैं मज़ीद उसी तरीके से कंटेंट बनाती रहूँ, वैसे व्लॉग बनाती रहूँ। उस लैंग्वेज में मुझे ज़रूर बताइएगा। व्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, डिसहार्ट हो रही हूँ मैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका कुछ नहीं जाता, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। खैर, घर के काम निपटाने के बाद हस्बैंड मुझे ले आए थे खानेवाल और वहाँ पे मैंने नंद की बेटी के लिए सूट लेना था। उसने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, तो उसके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट था। तो रेडीमेड कपड़े आजकल बच्चों पे अच्छे लगते हैं, तो वही देख रही थी। कपड़े जो थे वो बहुत बहुत प्यारे थे। खैर, फिर जो लास्ट में सबसे नीचे जो ग्रीन कलर था ना, ये मुझे पसंद आया और ये मैंने निकलवा लिया था। बच्चियों पर तो ख़ास तौर पर इसी तरीके के रेडीमेड ले लेना तो वो सूट ज़्यादा करते हैं बनिस्बत बड़ों के। और बच्चियाँ प्यारी भी बहुत लगती हैं और आजकल स्टिचिंग से भी जान छूट जाती हैं और बहुत बहुत यानी कि ये इजी भी रहते हैं, अफोर्डेबल भी रहते हैं और चीज़ें कलेक्ट करने से भी बच जाता है इंसान। तो ना जस्ट लिया और ना गिफ्ट के तौर पर उन्हें दे दिया। खैर, फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाने वाले के मशहूर दही बल्ले पॉइंट पे। यादगार दही बल्ले गोलगप्पे वाले जो हैं खाने वाल के, ये यादगार वाले इतने मशहूर हैं यहाँ पर ना। इतना रश होता है ना हर टाइम। इनकी दुकान जो होती है ना वो ओपन रहती है शाम को 8 बजे तक, ये तकरीबन ओपन रहती है, लेकिन जुम्मे वाले दिन ये बंद रहती है। और हम लोग खाने वाले आएँ और इसके दही बल्ले ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खाना नहीं खाती कोई किसी भी होटल वगैरह पे या कोई बर्गर पॉइंट वगैरह पे नहीं जाती मैं सिर्फ़ इधर ही आती हूँ और यहाँ पे 2-3 जितनी भी प्लेट मुझसे खाई जाती है ना, मैं वही खाती हूँ और इनके इतने अच्छे दही बल्ले हैं। खैर, आज हमारे बाइक में लॉक नहीं था, तो हम ना आज स्टार्ट में ही बैठ गए और दही का इनका जो ये फ्रिज के अंदर कुदरती खुला हुआ था नेचुरली तौर पर, तो मैंने ये बना लिया। खैर, हमने ना 1 प्लेट दही बल्ले, 1 प्लेट गोलगप्पे, 4 प्लेट दी, 2 मेरी 2 हस्बैंड की, हमने ऑर्डर इकट्ठा दे दिया था और पार्सल हमने घर के लिए बनवा लिए थे। खैर, आप लोग ना अगर ना खाने वाले आएँ और यादगार वालों के दही बल्ले खाए बिना जाएँ तो आपने कुछ नहीं खाया। खैर, उसके बाद फिर मैं आ गई थी ना जद्दा वालों पे। खाने वाल की बहुत मशहूर शॉप है ये, एक दाम की दुकान है और इनकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। मैंने बेडशीट लेनी थी, साथ में एसी कंबल लेने थे और बहुत सी चीज़ें लेनी थी, लेकिन बाइक पे ना इतना सामान ना ले जा नहीं सकते। तो खैर, फिर मैंने बेडशीट ली, 2 बेडशीट ली और साथ में ना एसी कंबल लिए। रज़ाइयाँ इन्होंने खोली हुई थी, रज़ाइयाँ बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। साथ वाली लेडीज़ जो थी ना वो बैठ के ना देख रही थी। खैर, मैं घर जाके आप लोगों से ये अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी और बाकी हस्बैंड की जो तैयारी है और एक सोल्जर की जो वाइफ़ होती है ना उसकी जो लाइफ़ होती है और उसकी जो लाइफ़ की अप्स और डाउन्स होती हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। खैर, यहाँ पे ना पहले मैंने ले ली थी वाइट और ब्लू में, लेकिन जो ये रेड और ब्लू वाली भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर, हस्बैंड को वही अच्छी लगी तो मैंने वो ले ली थी। घर जाके मैं मज़ीद आपको दिखाऊंगी। इतने प्यारे प्यारे शेड्स थे, इतनी प्यारी प्यारी ना ये बेड शीट्स थी और ना रेट भी बहुत मुनासिब था। ईच मुझे ना 1200 की, 1200 की पड़ी थी। बहुत इसमें ना लाइट कलर भी थे, डार्क कलर भी थे, बॉर्डर में भी थी, बिना बॉर्डर के भी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। आप लोग ना दो खाने वाल जब आए ना, 2 जगह पे आपने लाज़मी विज़िट करना है, एक जद्दा वालों पर और दूसरा यादगार के दही बल्ले।
खानेवाल से वापसी पर रास्ते में हमने माल्टे लिए थे, माल्टे नहीं थे, शक्करी थी ये। और रास्ते का जो व्यू था और रास्ते की जो क्लिप थी वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। खैर गंदम जो थी वो ग्रीन, वो बहुत 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 खूबसूरत लग रही थी, साथ में भट्टा था, तो वीडियो मैंने कैप्चर कर ली। खैर उसके बाद जब घर आए वापसी और तकरीबन 5 बजे का टाइम था, तो आके चाय पीनी थी। और चाय ना हो हमारे लिए, चाय से हमारा दिन का आगाज़ या इख्तिताम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर मैं चने की दाल बॉयल करके गई थी और सास ने ना चने की दाल के हलवे का बोला हुआ था। साथ में ना ये दूसरे दिन का क्लिप है जब मैं ये चने की दाल कर रही हूँ, और ये इतनी सख्त हो गई थी कि इसके साथ हमने सब घर वालों ने ना सारे जतन किए। मेरा माइंड ये था कि पीढ़ी के ऊपर से ये जल्दी से हो जाएगा, लेकिन ये दाल खुश्क और सख्त हो गई थी ना, तो हो ही नहीं रही थी। पहले मैंने यहाँ पे इसको फ़िक्स किया और उसके बाद फिर मैंने ना जाके इसको दोबारा, मैंने नहीं बल्कि हस्बैंड ने और सास ने सब ने मिल के इसको ना चारपाइयों के बीच में फट्टे पे अच्छे तरीके से इसको ना करके फिर इसकी ना दाल का ना, हाँ, वो बनाई, पेस्ट बनाया हमने। इतना मुश्किल से ये बना था क्योंकि ये हार्ड बहुत हो गई थी। और असल में मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिला। सुबह मैंने कपड़े धोए, फिर उसके बाद काम किया, बर्तन वगैरह धोए, घर को क्लीन किया, उसके बाद खाने वाल चली गई, वहाँ से 5 बजे आई, तो टाइम ही नहीं मिला मुझे ये करने का। अगर दाल फ़ौरन से ना निकाल के रख लेती ना, तब इतना मसला नहीं होना था। फिर उसके बाद खाने वाल से आने के बाद फिर मैंने संदूक के अंदर, दोनों पेटियों के अंदर ना इसको, कीमे वाली मशीन को ढूंढा, क्योंकि मुझे याद ही नहीं थी कि मैंने कौन सी पेटी में रखी थी। खैर फिर उसके बाद ये सेकंड डे था, सुबह का काम किया, बर्तन धोए, घर की सफाइयाँ की, नाश्ता बनाया, और फिर उसके बाद ना दाल निकाली कीमे वाली मशीन से, और उसके बाद हलवा बनाना शुरू कर दिया। और ये वाला जो मेथड है ना, वो मेरे मेथड से ज़रा हट के है। इसमें सास ने ना सारी पहले ना जो दाल थी उसको अच्छे तरीके से भुनाई करवा लिया था। जब इसका कलर चेंज हो गया था और इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, मीन्स इसको इतना भुनाई करना है कि हमने दाल का जो पेस्ट है ना, कि इसके कलर चेंज हो जाए और ना इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब ना ये दोनों काम हो जाएं, तो उसके अंदर फिर घी डाल देना है। अब ये 2 किलो दाल थी, तो इसके अंदर 1 किलो घी डाला, और तकरीबन 1.5 से 2, पौने 2 किलो के करीब ना इसके अंदर चीनी डाली है। लेकिन ये इसका जो टेस्ट ना मुझे वैसा नहीं लगा जैसा मैं ख़ुद बनाती हूँ। मुझे जो मैं ख़ुद बनाती हूँ ना दूध में, मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा बनिस्बत इसके। जो ये वाला हलवा, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, सास लोगों को और फैमिली को। लेकिन जो मेरा तरीका मेथड है वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। अगर आप ना देखना चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ये 2 मेथड हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने इस तरीके से देखना है या फिर आप लोगों ने वो देखना है, इन दोनों में से जो बेहतर लगे ना आप लोगों को, मुझे ना बताना, मैं आप लोगों से दोबारा वो शेयर कर दूँगी। इसका मेथड जो है वो खुश्क दाल को पहले अच्छे तरीके से फ्राई भुनाई करना है, और उसके बाद इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं। और फिर उसके बाद जब ना इसका कलर चेंज हो गया था, अच्छे तरीके से ये भुनाई हो गई थी, खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, तो तकरीबन इसमें आधा किलो के बराबर दूध डाला था। ये सारा इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो गया था। जब ये सारा ऑब्ज़र्व हो गया, इसको अच्छे तरीके से मिला के, इसको मिक्स करके, और ना इसके पकाई की ना इसके पकने का ना असल जो ना मेथड है, वो सारा ये है कि ना इसकी पहचान उस टाइम होती है कि जब ना बर्तन ना सारा हलवा ना छोड़ देता है, मीन्स सारा चम्मच से ही लिपटना शुरू हो जाता है। अगर ये कढ़ाई के साथ लिपट रहा है या फिर ये ना चम्मच से अभी चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे तरीके से पका नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को पहचान नहीं हो रही ना, तो आप यही करके देखेंगे ना, जब सारा चम्मच के साथ या फिर कढ़ाई को छोड़ दे और चम्मच के साथ लिपट जाए ना, तब इसका ना आपको पता चल जाएगा कि हलवा तैयार हो गया। ये बेस्ट तरीन मेथड है। खैर उसके बाद मैंने और सास ने ना 2-3 बर्तन में इसको फैला दिया था, और फैलाने के बाद फिर जब ये खुश्क हो गए तो मैंने इसके पीसेस कर लिए थे, और ये वाले हमने घर में खाए और नंदों के पास गए, और बहुत अच्छे बने थे। हस्बैंड के लिए सास ने बनवाए थे, क्योंकि हस्बैंड ने फिर चले जाना था और छुट्टी पता नहीं कितने दिनों में मिलनी थी। कम से कम टाइम महीना होता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 से ढाई महीने होते हैं। अगर 1.5 महीने से पहले तो हस्बैंड आते ही नहीं है। खैर शबरात पे, मीन्स जो शबान होती है उस पे तो वो होंगे नहीं, इसलिए ना हस्बैंड के लिए पहले ही बनवा लिया था। खैर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।
और वीडियो को ना फुल वॉच किया करें, वीडियो को ना इनकम्प्लीट मत किया करें, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में ना ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी कोशिश कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।